आया हो? भीम कहता है जी मैं गया था एक विद्वान के पास। विद्वान बोला, कुटिया में था वो व्यक्ति ब्राह्मण, कहता है मुझे नहीं आना तुम्हारे यज में। तो श्री कृष्ण कहता है फिर तुमने क्या किया? भीम बोलता है गरीब ब्राह्मण था, विद्वान था, क्या जरूरत है, नहीं आया तो क्या, दुनिया तो आई है। श्री कृष्ण कहता है आओ पांचों मेरे साथ। जाके उस विद्वान को लेके आते हैं। कहते हैं नहीं जी आपके बगैर ये अधूरा है। घर पे आके देखते हैं खाना जो था, भोजन जो था, समाप्त हो चुका था। द्रौपदी को कहते हैं द्रौपदी दोबारा रसोई बनाओ और इस ब्राह्मण को बैठा के खिलाओ। ब्राह्मण कोई पैदाइशी ब्राह्मण नहीं, जो विद्वान, आर्य समाज की फिलॉसफी को सदैव ध्यान रखना, जो वैदिक फिलॉसफी है, जो गुरु, जो आचार्य था। रसोई बनाई गई। द्रौपदी कहती है आज मैं ऐसे ऐसे पकवान बनाऊंगी कि इसने अपने जीवन में कभी ना खाए हों, और आज खाने के बाद जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी के घर का भोजन किया था। इस प्रकार के भाव मन में लेके अपने आप से बात करते हुए वो खाना बनाती है, लाके खाना रखती है, और मन ही मन, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज पे उसकी कमांड होती है उसको पता होता है कि मैं काम कैसा करता हूं। नारी को पता होता है कि उसने भोजन कैसा बनाया। जब भी कोई अतिथि आता है हर नारी की इच्छा होती है कि मैं आज इसको ऐसा खाना बनाऊं, इतने आदर से खिलाऊं कि ये सोचे कि जीवन में आज इसने सबसे अच्छा भोजन किया है। 99.9% नारी की ऐसी इच्छा होती है। कुछ की खैर परेशान हो जाती हैं अगर खाना बनाना पड़े। आजकल के जो नवयुवतियां हैं, मैं खैर कहूंगा नहीं उनको कुछ, लेकिन ऐसी इच्छाएं 99.9% थी, क्योंकि संस्कार आपके ऐसे थे, आपके माता पिता ने आपको संस्कार ऐसे दिए थे। भोजन आता है, वो आचार्य क्या करता है, सब चीजों में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाता है, एक बड़े कटोरे में रखता है, उसको मिक्स करता है और खाने लगता है। द्रौपदी मन ही मन कहती है इतना अच्छा भोजन बनाया था और इस मूर्ख ने उस भोजन को एक बाउल में मिला के मिक्स करके खा रहा है, मूर्खों की तरह, जैसे जंगली खाते हैं। शंख बोला लेकिन पूरा नहीं बोला। श्री कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े हुए, आचार्य सच सच बता दो क्या बात है। कहते ठीक है। कहते नहीं जी शंख बोलना चाहिए था, अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। आचार्य कहते हैं द्रौपदी को बुलाओ। द्रौपदी आती है। कहते हैं देवी जब मैं भोजन कर रहा था तो मन में क्या विचार थे जरा बता दो। द्रौपदी कहती है मैंने ये सोच के भोजन बनाया था कि दुनिया में सबसे अच्छा भोजन मैं आज बना रही हूं, और आप अपने जीवन में ये सोच के भोजन करेंगे कि ऐसा भोजन आज तक किसी ने नहीं कराया। इतने पवित्र भाव, इतना समर्पण लेके वो भोजन मैंने बनाया था, और जब आपने उस भोजन को एक कटोरे के अंदर मिक्स करके खाया, मन ही मन मैंने सोचा मूर्ख मूर्ख रह गया, भोजन खाना भी नहीं आया। श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी सदैव चिंतन करके बात किया करो, विचार भी गंदे नहीं आने चाहिए मन में, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे ऐसा आपका जीवन हो जाएगा। नजर घूमती है तो नजारे घूम जाते हैं। श्री कृष्ण कहता है द्रौपदी गलत विचार मन में नहीं आने चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर कोई विद्वान कोई कार्य कर रहा है तो संयम रखो, धैर्य रखो, पहले उसको कंप्लीट तो कर लेने दो। श्री कृष्ण कहता है आचार्य जी आप ही बता दो मिक्स करके भोजन क्यों किया था। कहता मैंने इसलिए किया था कि अगर आज इसका स्वाद मेरे मन में आ गया, मेरी जीवन ने, मेरी टंग ने, मेरी जीभ ने अगर आज इस स्वाद को ग्रहण कर लिया तो मैं साधना नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं अपनी कुटिया में बैठूंगा मुझे ये भोजन याद आएगा और मेरी साधना भंग हो जाएगी। उस चीज से बचने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए मैंने ये भोजन मिक्स करके खाया था। और द्रौपदी ये सोच रही है कि मैं मूर्ख हूं। मैं किसी को मूर्ख नहीं कह रहा, ये आपका चिंतन है, सोचो कौन मूर्ख था। और मूर्ख भी नहीं कह सकते उसको, अज्ञानता, क्योंकि अपने से बुजुर्गों का जो भी व्यक्ति
मेरी उम्र में हो या कम उम्र में हो या आप, जो भी व्यक्ति बुजुर्गों के साथ नहीं रहेगा छोटी छोटी सी गलतियां करता रहेगा। इसलिए सदैव अपने बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ समय स्पेंड करना चाहिए। और रिसर्च बताती है यहाँ पर, जो भी बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है या समय बिताता है वो दूसरे बच्चों से अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ये रिसर्च बताती हैं, आज के साइंटिस्ट बोलते हैं। सेम आपके लिए। लेकिन साथ में एक बात, आप बुजुर्ग हैं, मैं कह रहा हूं क्योंकि पोडियम पे हूं, बुजुर्गों को भी सदैव ये सोच के रखना चाहिए डेफिनेशन क्या है एक बुजुर्ग की, परिभाषा क्या है, और उस परिभाषा से बाहर, उस मर्यादा से बाहर ना तो कभी पुत्र को जाना चाहिए, ना कभी पुत्री को जाना चाहिए, ना कभी माता पिता को जाना चाहिए, और ना कभी बुजुर्ग को जाना चाहिए। सदैव अपनी मर्यादा में रहो, अपने जीवन को मर्यादित करो, तो पता है कैसा जीवन होगा? राम की तरह। अगर ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं। अगर आप मर्यादित जीवन जी सकते हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज एक छोटा सा क्वेश्चन देके जा रहा हूं आज। जब राम के पिता प्राण त्यागते हैं, हिंदुस्तान के अंदर 100 में से 90 राम को भगवान मानते हैं। आर्य समाजी मर्यादित पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम राम। अगर आप भगवान मानते हैं तो भी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मर्यादित पुरुषोत्तम राम मानते हैं तो बहुत अच्छा है। जब उसका पिता 4 पुत्रों के होने के बाद भी जब प्राण त्यागता है तो कोई पुत्र उसके पास नहीं होता, वो अकेला प्राण त्याग रहा है। सोच के देखना कभी, राम जिसको राम कहते हैं, उसका जब पिता एक्सपायर होता है, प्राण त्यागता है, कोई पुत्र उसके पास नहीं है 4 में से। क्यों? अगर वो 3 शादी ना करता तो ना तो राम वनवास जा रहे थे और प्राण त्यागते समय ना पुत्र बाहर होते। राम बाहर थे, लक्ष्मण उनके साथ थे, भरत को बुलाने शत्रुघ्न गया था और घर पे कोई नहीं था। एक गलती, मर्यादा से बाहर जाना, और क्या उसका गुणनफल निकला? जब प्राण त्याग रहे हैं, संतान ही साथ नहीं है। इससे बुरा जीवन क्या हो सकता है? मेरी समझ में नहीं है इससे बुरा जीवन। तो मर्यादा में रहो, मर्यादित जीवन जियो, और सदैव चिंतन करते रहो कि वैदिक संस्कृति क्या है और क्या हम उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं। कठोर है, मुश्किल है, थोड़ा सा जी के देखो, आप सदैव खुशी रहोगे। एज ए पुरोहित या जो इस पोडियम पे होता है, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उसका सब्जेक्ट होता है आपका हित। जिस चीज में आपका हित है वो हमारा सब्जेक्ट है, वही सारे समाज का सब्जेक्ट है। जिस तरह से भी हम आपको सही रास्ते पे लेके आ सकें, वही आर्य समाज है। आज समय की समाप्ति हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बड़े अच्छे मीन्स कहूंगा मैं, धैर्य और संयम से मेरे वचनों को सुना। मैं आपके पुत्र के समान हूं। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं सदैव उस धर्म को निभाऊं, और आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, ये 2 चीज चाहिए। इनसे ही जीवन तर सकता है। जिस संतान के पास उसके माता पिता का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज है। धन्यवाद।